प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह तो कहता है कि मेरा वचन जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को वो पूरा करके लौट आता है। तेरा वचन जीवित है खुदा प्रभु यीशु, और तूने कही हुई हर एक बात पूरी हो जाती है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन नहीं टलेगा। और जो भी भविष्यवाणी की गई है वो सारी भविष्यवाणी पूरी होती है। ये हमने बाइबल में देखा है, और तू हमको विश्वास से विश्वास तक हमको बड़ा सामर्थ, बल, शक्ति तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा तू हमको दे। तेरे लहू के नीचे तूने हमको महफूज रखा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। क्योंकि मनुष्य के बीच, पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम को जिसने पुकारा, पाया जीवन में उसने छुटकारा। मिली शांति, चंगाई, पापों की क्षमा, उधर मुक्ति तेरे बिना है कहाँ। यीशु नाम को जिसने पुकारा, पाया जीवन में उसने छुटकारा। मिली शांति, चंगाई, पापों की क्षमा, उधर मुक्ति तेरे बिना है कहाँ। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम
सभी नामों से ऊंचा यीशु नाम है कितना महान। और यीशु नाम, ये महान नाम, इसी नाम में उद्धार है, इसी नाम में छुटकारा है, और इसी नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा में पापों से छुटकारा मिलता है। और ये महान नाम है। यीशु नाम सारे नामों में ऊंचा, यीशु नाम कितना महान। परमेश्वर का कलाम जो है वो राज्यों को दृढ़ करता है, राजाओं को दृढ़ करता है, और जो कहता है उसको पूरा करता है। जितनी भी भविष्यवाणी हम देखते हैं बाइबल के अंदर जो की गई है वो पूरी होती है। और प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी भी पूरी होने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हम जानते कि परमेश्वर ने दाऊद के राज्य को दृढ़ किया, और फिर दाऊद का बेटा सुलेमान उसका राज्य भी दृढ़ किया। लेकिन सुलेमान ने, हम जानते कि उसकी 700 रानियां थी और 300 रखेलियां थी, और कुछ जो रानियां थी वो परमेश्वर से दूर थी और वो उसको परमेश्वर से दूर लेके गए। और तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं राज्य जो है उससे लेकर के दूसरे को दे दूंगा। और हम जानते कि सुलेमान की मृत्यु हो गई, और फिर उसका बेटा जो है रहूबियाम वो राज्य करने लगा। और उसी दरमियान रहूबियाम ने इज़राइल के ऊपर अपनी जो पकड़ है वो और कसने की कोशिश की, और उसे जो कुछ सीनियर लोग थे उन्होंने उसको बताया था कि इस तरीके से तू बर्ताव करना, लेकिन उसने जो जवानों की सम्मति है उसको माना, और जो बूढ़ों ने सम्मति दी थी उससे वो दूर रहा। और इसके वजह से इज़राइल के लोग जो है वो सुलेमान से, वो रहूबियाम से दुखित हुए, और वो कहने लगे कि जब इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इज़राइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिंता कर। और इस तरीके से हम जानते कि राज्य, दो राज्य हो गए, एक इज़राइल जो 10 गोत्र का राज्य इज़राइल बना, और 2 गोत्र का राज्य वो है रहूबियाम के पास था, और वो बिन्यामीन का गोत्र और यहूदा का गोत्र। तो यहूदा का और बिन्यामीन का गोत्र रहूबियाम के पास था, और यरोबाम को 10 गोत्र दे करके वो इज़राइल का राजा बन गया। और ये जो है इसकी पुष्टि हम देखते कि पहला राजा 11वां अध्याय और 1 से आगे, और वहाँ पर सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं। और 11:29 से 40 अहिय्या की प्रोफेसी, अहिय्या की भविष्यवाणी। 29 से 40 हम देखते कि पहला राजा 29 से लेकर 11वां अध्याय और 29 से लेकर के 40 में हम देखते कि अहिय्या ने भविष्यवाणी की और यरोबाम के बारे में कि वो 10 गोत्र का राजा बनेगा। उन्हीं दिनों में नहीं, हम पढ़ेंगे पहला राजा 12वां अध्याय और 25 से लेकर के
32 तक। और यहाँ पर यरोबाम जो है वो इज़राइल के 10 गोत्र का राजा है, इज़राइल का राजा है। और तब 25 से आगे, तब यरोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश में शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब यहाँ पर जो राजा इज़राइल का यरोबाम है वो सोचता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं सोचता, वो अपनी ओर से सोचता है। बहुत सारे लोग अपनी ओर से सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं किस तरीके से अपने काम को बढ़ाऊं, या मुझे जो फ़ायदा मिल रहा है उसको कैसे मैं कंटिन्यू रखूं। और यहाँ पर यरोबाम सोचने लगा, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए, और यदि प्रजा के लोग, इज़राइल के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहुबियाम की ओर फिरेगा। हाँ, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहुबियाम के हो जाएंगे। और यरोबाम सोचता है कि वो फिर एक बार रहोबियम के, सुलेमान के बेटी के और वो हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यरोबाम ने सोने के 2 बछड़े बनाए। हम निर्गमन की किताब में हम जानते हैं कि सोने का एक बछड़ा बनाया गया, और समस्त इज़राइल जो है उस सोने के बछड़े के पीछे लगे थे, मूर्ति पूजा में लगे थे, और परमेश्वर ने उन सारे लोगों को भस्म कर दिया। और यहाँ पर हम देख रहे कि इस राजा यरोबाम ने 2 सोने के बछड़े बनाए और लोगों से कहा, उसने एक बछड़े को नहीं, और 2 लोगों बछड़े, से कहा, हाँ, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर और है। वो कहता है कि यरूशलेम में जाना तुम्हारे शक्ति से बाहर है। इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो। और फिर एक बार इसने इज़राइल को मूर्ति पूजा में लाया। वो कहता है कि देखो, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में, एक बछड़े को उसने बेतेल में रखा। और बेतेल जो है ये यरूशलेम इज़राइल के रास्ते में था। तो लोग जो यरूशलेम जाते थे उनके रास्ते में बेतेल था, और इसके लिए उसने इस एक सोने के बछड़े को बेतेल में रख दिया और दूसरा दान में, और दूसरे को दान में स्थापित किया। और 2 बछड़े उसने स्थापित किए सोने के, एक बेतेल में और एक दान में। और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए, और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक, और उसने और एक बात उसने की कि लेवी वंशी न थे ऐसे लोगों को उसने याजक ठहरा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के बातों को वो भूलने लगा। जिसने उसको राज्य दिया उसको वो भूलने लगा, और उसने लेवी वंशी को न जाना, और गैर लेवी जो थे उनको उसने याजक ठहराए। फिर 32, फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया, और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया, और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। और इस तरीके से यरोबाम जो है वो पाप में गिरता चला, और इज़राइल को भी पाप में वो लेके गया। और यहाँ पर हम देखते कि उसने जो वेदी बनाई, 2 वेदी बनाई, एक बेतेल में और एक दान में, और इज़राइलियों से वो पाप करवाता रहा। 13वां अध्याय 1 से लेकर के 9, पहला राजा 13वां अध्याय और 1 से लेकर के 9 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते कि वो वेदी पर धूप जलाने के लिए वो वेदी के पास खड़ा है यरोबाम, और परमेश्वर का जन
जो यरूशलेम से आता है वो क्या कहता है। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के और विरुद्ध यहाँ पर हम देख रहे कि ये जो जन है इसने यहोवा से वचन पाया और उसने वेदी के विरुद्ध, क्योंकि वो कौन सी वेदी थी, सोने के बछड़ी की वेदी जो यरोबाम ने बनाई थी, उसने वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी हे वेदी, वेदी हे वेदी। यहोवा यूं कहता यहोवा है यूं कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर कहता है उसको पूरा करता है। यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। और उसने उस जन ने एक बात का चिन्ह भी बताया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है, और इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी। पहली बात, यह वेदी फट जाएगी। ये चिन्ह उसने बताया कि ये वेदी जो है, ये सोने के बछड़े की वेदी जो राजा ने बनाई है, यरोबाम राजा ने, वो फट जाएगी और इस पर की राख और गिर इस जाएगी। पर की राख गिर जाएगी। ये परमेश्वर का वचन उस जन के पास आया। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर, जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर और यहाँ पर हम देखते हैं कि यरोबाम जो है वो वेदी के ऊपर धूप जलाने के लिए आया था। और उसने जब ये वेदी के विरुद्ध परमेश्वर का वचन सुना इस जन के द्वारा, तो उसने क्या किया, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा उसको पकड़ लो। और वो चाहता था, वो राजा है, वो चाहता था कि इस परमेश्वर के जन को पकड़कर उसको मार डाले, क्योंकि उसने इस वेदी के विरोध में परमेश्वर का वचन जो था उसको कहा। तब उसका हाथ और जब वो उसने हाथ बढ़ाया कि उस जन को वो पकड़े, तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया। और देखिए परमेश्वर का जजमेंट, उसका जो हाथ है राजा का, वहीं के वहीं सूख गया। जो हाथ उसने बढ़ाया था कि वो उसको पकड़े, और वहीं पर उसका हाथ सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका, और वह वापस उस हाथ को अपनी ओर खींच न सका। आज प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करता है, वो विलंब से क्रोध करता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर का क्रोध जो है उसी जगह में उस राजा का हाथ जो क्या हो गया, सूख गया। यरोबाम का हाथ सूख गया और उसके बाद और वेदी फट गई। जैसे कहा था, उस जन ने दो चिन्ह बताए थे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि वेदी फट जाएगी और उस पर की राख गिर जाएगी। और जैसे वचन ने कहा, जैसे परमेश्वर ने कहा था, वैसे ही क्या हो गया, 5, और वेदी फट गई, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कहता है उसको पूरा करता है। वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तो यहोवा का वचन जो है वो जो कहता है उसको पूरा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वेदी का क्या हो गया, वो फट गई, क्योंकि वो वेदी किसकी थी, सोने के बछड़े की वेदी थी जो राजा ने बनाई थी। वो वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अब राजा क्या कहता है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, तब राजा ने, क्योंकि राजा का हाथ सूख गया उसी वक्त, और अभी वो समझ गया, और तब वो परमेश्वर के जन से कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा को मना, क्योंकि हाथ उसका सूख गया है। कुछ लोग जब गिर जाते हैं, कुछ लोगों को जब ताड़ना मिलती है, तब वो कहते हैं कि अपने परमेश्वर को मनाएंगे, हम प्रार्थना करके
परमेश्वर को मनाएंगे। लेकिन परमेश्वर के विरोध में उन्होंने काम किया, उन्होंने पाप किया। जब मनुष्य पाप में जाता है, परमेश्वर के विरोध में काम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा का हाथ सूख गया। तब वो परमेश्वर के जन को कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा को मना अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर। बहुत सारे लोग कुछ काम शुरू करते हैं लेकिन प्रार्थना के साथ नहीं करते, और जब काम में रुकावट आती है तब वो बोलते कि मेरे इस फलाने काम के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, क्योंकि वो काम पूरा होना है। कैसे पूरा होगा? क्योंकि प्रार्थना के साथ वो पूरा होगा। और उन्होंने जब बगैर प्रार्थना का काम शुरू कर दिया है तो वो अपूरा रह जाता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हर कामों को पूरा कर दूंगा। तू जो जो काम हाथ में लेगा वो सारा काम मैं पूरा कर दे दूंगा, परमेश्वर कहता है। और यहाँ पर राजा जो है वो उस जन को कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका हाथ सूख गया था। कुछ कुछ लोगों की जिंदगी सूख जाती है, और जब वो ताड़ना पाते हैं तब वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के पास लौट आएंगे। हमको हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में चलना है, उसका आत्मा जैसे बताता है वैसे ही काम करना है। और उसको छोड़ करके अगर हम काम करेंगे तो जैसे इस यरोबाम की परिस्थिति हुई वैसी ही परिस्थिति लोगों की होगी जो परमेश्वर के छोड़ करके काम करते हैं। और फिर यहाँ पर आगे क्या हो गया? तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना। और राजा उससे कहता है, परमेश्वर के जन से यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर जो का त्यों हो गया। 6 में तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और परमेश्वर ने उसके बातों को माना, परमेश्वर को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। और राजा का हाथ फिर से ज्यों का त्यों हो गया। परमेश्वर ने उसके जन की प्रार्थना को सुना। अब आगे क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि बलाम ने कुछ पाने के लिए, उसने दान पाने के लिए, कुछ पैसे पाने के लिए वो इज़राइल को श्राप देने के लिए जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर राजा कहता है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर। मतलब मेरे घर पे चल और खाना खा और पानी पी और तृप्त हो जा, और मैं तुझे दान भी दूंगा, मैं तुझे घूस भी दूंगा। देखिए, इस तरीके से लोग, पास्टर लोग भी इस तरीके से घूस खाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दान, लोग कहते कि हम तुमको दान देंगे, ये काम मेरे लिए करो, और लोग करते हैं। हम देखते हैं कि प्रार्थना के लिए लोग पैसे मांगते हैं और पैसे मांग करके वो प्रार्थना करते हैं। जैसे इस राजा ने कहा कि मैं, मेरे घर में चल और अपने प्राण को ठंडा कर, खाना खा, पानी पी, और मैं तुझे दान भी दूंगा, मैं पैसे भी दूंगा तुझे, क्योंकि प्रार्थना तेरी परमेश्वर ने सुनी और मेरा हाथ जो है वो चंगा। परमेश्वर क्या दान से प्रसन्न होता है? आगे अगर हम चलकर देखेंगे तो फिर ये राजा जो है यरोबाम फिर परमेश्वर के विरोध में ही काम करने लगा। अगर वो सब बुरे काम छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लेता तो ये दान की और कुछ भी जरूरत नहीं थी। और राजा कहता है कि मैं तुझे दान भी दूंगा। 8 परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तो मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान से मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि वहां पर न तो रोटी खाना और न
पानी पीना। बेतेल में जाकर के रोटी को भी नहीं खाना और पानी को भी नहीं पीना और कोई दान को भी नहीं लेना। उसने कहा कि तू आधा घर भी तेरा दे तो भी मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। आगे, क्योंकि क्योंकि यहोवा से यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिसे तू जाएगा। और अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि दूसरा वचन जो है वहां पर एक भविष्यवाणी की गई कि योशिय्याह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं और तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएगी। और ये वचन पूरा हो गया। हम देखेंगे दूसरा राजा 23वां वचन और 15 और 16। यहाँ पर ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है कि योशिय्याह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएगी। दूसरा राजा 23वां अध्याय 15 और 16। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यरोबाम ने बनाया था, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। फिर एक बार, फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यरोबाम ने बनाया था, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। आगे थोड़ा सा। तब योशिय्याह ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन जो कहा गया था वो पूरा हो गया। और एक भाग हम यहाँ पर देखते हैं कि जो राजा है 14वां अध्याय में, पहला राजा 14:1 से लेकर के आगे 1 से 9। पहला राजा 14वां अध्याय और 1 से 9। अहिया ने जो भविष्यवाणी की थी यरोबाम के बारे में कि तू राजा बनेगा इज़राइल का और 10 गोत्र का तू राजा बनेगा, ये अगर हम 11:29 से 40 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर अहिया की भविष्यवाणी दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा का क्या हो गया, क्योंकि वो बुरा काम करता रहा। उस समय यरोबाम का बेटा अबिया रोगी हुआ। तब यरोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई और उसने अपनी स्त्री से कहा, रानी से कहा कि ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके। और यरोबाम की स्त्री ने कि यह यरोबाम की स्त्री है और शिलो को चली जा। वहाँ अय्या नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिकिया और एक कुप्पी मधु लिए हुए जा और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। और वो कहता है कि भेष बदल के जाना। वो अय्या जो है परमेश्वर का प्रोफेट, वो जानने न पाए कि तू रानी है और तू मेरी पत्नी है। और आगे क्या हो गया? 4। यरोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शिलो को पहुंची और अहिया के घर पर आई। अहिया को तो कुछ सूझ न पड़ता था
क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन और यहाँ यरोबाम, पर परमेश्वर ने अहिय्याह से कहा, सुन, यरोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। जो तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। जब अहिय्याह और परमेश्वर ने बताया कि तेरे पास वो आएगी भेष बदल करके। आगे, जब अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यरोबाम की स्त्री, भीतर आ। और अहिय्याह ने कहा, हे यरोबाम की स्त्री, तू भीतर आ। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। तू जाकर यरोबाम से कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल पर प्रधान किया और यहोवा के घराने से राज्य छीन और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया। परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता। और परमेश्वर का जन जो दाऊद है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता था। हम जानते हैं दाऊद जो है परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में ठीक है, क्योंकि दाऊद हमेशा पूछता था कि मैं क्या करूं और परमेश्वर उसको बताता था कि क्या करना है। आगे, तूने उन सबों से बढ़कर जो मुझसे पहले थे बुराई की है। और जो तुझसे पहले जितने भी राजा थे उन सबसे बुराई तूने की। और जाकर पराये देवताओं की उपासना की। हाँ, और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। और मुझे तो, परमेश्वर कहता है, मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। बहुत सारे लोग इसी तरीके से करते, जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो परमेश्वर को छोड़ देते। जब इसी राजा का हाथ सूख गया था तो उसने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे लिए प्रार्थना कर, और उसका हाथ ठीक हो गया। और फिर एक बार यहाँ पर हम देखते कि वो परमेश्वर से दूर हो गया। मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। परमेश्वर ने इतना उसके जिंदगी में काम किया, फिर भी वो परमेश्वर को भूल गया। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंदी क्या स्वाधीन, इज़राइल के और परमेश्वर ने यरोबाम को खत्म कर दिया। अगर हम पढ़ेंगे तो यरोबाम जो है वो कहता है कि यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहब्याम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहब्याम के हो जाएंगे। और इसीलिए उसने 2 सोने के बछड़े बनाए और वेदी बनाई बेतेल में और दान में। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 40 में क्या लिखा है? हाँ, 48 पहले पढ़ो। 48 यीशु मन में फिर बहुत ही उदास हुआ। नहीं, 48 तब उनमें से जो याजक है और महायाजक है वो क्या कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया और उन्होंने देखा कि सारा इज़राइल यीशु मसीह के पीछे चलने लगे और विश्वास करने लगे। तब वो लोग क्या कहते हैं? 48 यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे, यदि हम यीशु मसीह को यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। तो सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। हमारी जगह और जाति, देखो ये पोजीशन है। कुछ लोग हमारी अपनी अपनी पोजीशन रखने के लिए सब गलत काम करते हैं। बड़ी बड़ी जगहों में उनको पोजीशन चाहिए, अपनी
जगह और जाति अपनी जगह और जाति, यहूदी जाति, दोनों पर अधिकार कर लेंगे। दोनों के ऊपर अधिकार कर लेंगे। कौन? रोमी लोग इन दोनों चीजों पर अधिकार कर लेंगे और हमारा अधिकार जो है वो निकल जाएगा। जैसे ये राजा यरोबाम है, उसने भी इसी तरीके से सोचा कि अगर वो यरूशलेम जाते रहेंगी मेरी प्रजा, तो मैं आखिर में मारा जाऊंगा, और इसीलिए वो सोने के 2 बछड़े बना देता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को रोकने के लिए वो लोग ये काम करते हैं, वो यीशु मसीह को मारने के लिए सोचते हैं। हम आगे अगर पढ़ेंगे, हम 45 से 53 पढ़ेंगे, 45 से 53 तक। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया और पूरा इज़राइल जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, हाँ, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, और बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के परंतु पास उनमें से कुछ लोग जो है वो फरीसी और याजक के पास गए, फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। हाँ, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? हम करते क्या? जिस तरीके से ये राजा यरोबाम ने सोचा, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरी प्रजा तो जाएगी यरूशलेम और फिर वो रहोबियाम की हो जाएगी। हम क्या करते हैं? याजक और जो फरीसी है वो कहने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारा इज़राइल यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा है। हाँ, यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता प्रभु है। यीशु मसीह तो बहुत चिन्ह दिखाता है। वहां पर भी जो परमेश्वर का जन था उसने चिन्ह बताया। उसने कहा कि जो वेदी है वो फट जाएगी और उसकी राख जो है वो गिर जाएगा, और वो चिन्ह पूरा हो गया। और यहाँ पर हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह जो है वो बताया। उसने लाजर को जिलाया, क्योंकि वो जीवितों का और जो मरे हुए हैं उनका भी खुदा है, क्योंकि वो यीशु मसीह का वचन सुनेंगे। मरे हुए भी यीशु मसीह का वचन सुनेंगे, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। आगे, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह को यूं ही छोड़ दे, तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। आज जरूरत है कि सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, क्योंकि मनुष्य के बीच, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम में उद्धार है। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह, इस नाम में उद्धार है। आगे, और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। हाँ, तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते तुम हो कुछ भी नहीं जानते और न समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, क्योंकि बगैर लहू के पाप की क्षमा नहीं होती और सारी जाति नष्ट न हो। और सारी जाति नष्ट न हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उसी दिन से वो प्रभु यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। जो कोई विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान क्रूस पर दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, उनका उद्धार होगा जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे। क्योंकि कौन मारा गया? प्रभु यीशु मसीह। कौन गाड़ा गया? प्रभु यीशु मसीह। कौन मुर्दों में से जी उठा? प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए आज ज़रूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वो आज प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले करके अपने उद्धार को ग्रहण करें। आज ज़रूरत है कि हर एक घुटना उसके सामने झुके और हर एक जुबान कहे कि वो प्रभुओं का प्रभु और वो राजाओं का राजा है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले।
रीना से कहूँगा कि दुआ। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते कि तू हमारा जिंदा परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, तू कल आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ प्यारे प्रभु जी, और जो लोग तेरी बात नहीं मानते, तेरे वचनों के अनुसार नहीं चलते, उन पर तू अपनी दंड की आज्ञा करता है प्यारे प्रभु जी, सचमुच में। और जो तुझसे प्रेम करते, तू उनके साथ वंशों तक अपनी प्रेम और अपना वाचा पूरी करता है प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब उस राजा ने आज्ञा के विरुद्ध परमेश्वर के समीप गया तो उसका हाथ सूख गया। हाँ प्यारे प्रभु जी, और तुरंत दंड की आज्ञा हो गई। लेकिन आज तू हमसे प्यार करता है प्यारे प्रभु जी। जब हम तेरे वचनों को नहीं मानते, तू हम पर दया करता है और बार बार हम पर तू अनुग्रह करता है और मौका देता है कि हम तेरे वचन को माने, तेरे वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू अनुग्रहकारी, दयालु और कृपालु परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। तू नहीं चाहता हम में से कोई भी नाश हो जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज हर एक सुनने वाले पर अपना अनुग्रह कर, जिन्होंने तेरा वचन सुना है और जो तेरे वचन के अनुसार नहीं चलते, उन पर तू अपना अनुग्रह कर। उनको तू फिर से एक मन फिराव का अवसर दे रहा है। फिर से तू बार बार लोगों को अवसर दे रहा है कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और तेरे राज्य में प्रवेश करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हर एक सुनने वाले को अपने वचन से छू और अपनी आत्मा से छू और होने दे कि हर एक का दिल कायल हो और वे तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई वचन को सुनते और उसको पूरा नहीं करते, वे कोई और हर एक बात को मानते हैं और अगर एक बात में चूक जाए तो सब बात में चूक जाते हैं। होने दे कि हम तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके। हम में से हर एक पर तू अपने आशीष दे, आशीष को उंडेल। हम में से हर एक को तो अपनी नज़दीकी में बढ़ा, अपने आने के लिए तैयार कर। इन बुरे दिनों में हमको तूने संभाला, तेरा धन्यवाद करते। हम में से हर एक को तू अंत तक वफादार बना। हर एक सुनने वाले को अपने खून में छुपा के रख, अपनी रक्षाकारी हाथ में संभाल। और हमसे कुछ जाने अनजाने में गलती हुई तो हमें तू माफ़ कर। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।